मैं हूँ अभी दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री में, मतलब एक ऐसी कंट्री जो पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है। और बात करें इसके ओवरऑल एरिया को लेकर तो ये है दुनिया की 9th लार्जेस्ट कंट्री। ये देश 5 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। यहाँ स्थित है दुनिया की सबसे बड़ा और पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, जहाँ से 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इंडियंस के लिए कंट्री वीजा फ्री है। यही रीजन है कि बहुत सारे भारतीय इस देश में घूमने आते हैं। वैसे तो यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 सप्ताह बिताने के बाद मैंने ये महसूस किया, यहाँ के कुछ लोग हम इंडियंस को ज्यादा पसंद नहीं करते। अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसका सटीक जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ के कुछ लोगों से मैंने बात किया और उनसे ये जानने का प्रयास किया कि आखिर वो भारतीय के बारे में क्या सोचते हैं। तो स्वागत है आपका हैंडेड एज ऑफ हैंडेड स्टोरीज की कहानी नंबर 20 में। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम कजाकिस्तान, अस्ताना। चाकू आपको नहीं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली आज दिन की शुरुआत हो रही है भाई खाना बनाने से। मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ये गोभी की भुजिया और मेरे पास रोटी है, वो खाऊंगा। जनरली जब मैं पहले ट्रैवल करता था तो कुकिंग नहीं करता था, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ बनाने नहीं आता और मैं सीखना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे अच्छा लग रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना कुकिंग करना चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान। पता है, इससे मुझे 2 फायदे हो रहे हैं। सबसे पहला फायदा है कि मैं ज़्यादा तेल मसाला नहीं खा रहा हूँ, मतलब एक हेल्दी डाइट बोल सकते हो मैं फॉलो कर रहा हूँ, अपने हाथों से बना के खा रहा हूँ। बाहर के खाने में बहुत सारे मसाले होते हैं, मतलब बाहर के खाने में वो क्या डालते हैं मुझे नहीं पता टेस्टी बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं अवॉइड कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। एंड मैं फुल टाइम ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा बाहर का खाना सेहत के लिए मुझे लगता है सही नहीं है। एंड सेकंड चीज़ है कि काफ़ी पैसे बच जाते हैं भाई। गोभी मैंने काट दिया है, अब मैं काटूंगा प्याज और हरी मिर्च। ये रहा प्याज और ये रहा हरी मिर्च। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मसाले में क्या क्या डालता हूँ। प्याज और हरी मिर्च कट गए और मेरा पैन भी गर्म हो गया। अब इसमें डालते हैं हम तेल। मैंने प्याज और मिर्च एक साथ ही डाल दिया, पहले मिर्च डालना होता है उसके बाद प्याज। अब देखो मेरे पास लहसुन है नहीं, तो मैं लहसुन का ये पाउडर ऊपर से यहाँ पे भी डाल दूंगा। अभी मैंने गोभी नहीं डाला है, अभी ये है ना प्याज और मिर्च में ऐसे डाल दूंगा और साथ में इसको चला दूंगा। इससे ना थोड़ा टेस्ट आ जाता है। अब ये प्याज और मिर्च जो है थोड़ा लाल हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं गोभी। एक समय था मुझे लगता था कि भाई खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है। खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे तो किसी किसी हॉस्टल में आपको बहुत सारे मसाले मिल जाएंगे, जैसे इस हॉस्टल में ढेर सारा मसाला रखा हुआ है, लेकिन मैं अपने साथ हमेशा ये हल्दी कैरी करता हूँ और कुछ नहीं कैरी करता भाई। तो अभी मैं हल्दी डालूंगा इसमें। अपना सुबह का नाश्ता रेडी है फाइनली। अभी इसे टेस्ट करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। भाई सब डाला और नमक डालना ही भूल गया। पेट पूजा करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ इस प्यारे से शहर को घूमने। वैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि बस कुछ दिन पहले मैं था कजाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर अलमाटी में। तो अलमाटी में एक शाम मैं अपने हॉस्टल के बाहर बैठा हुआ था, तभी कुछ टाइम बाद मेरी मुलाकात होती है इन दोनों से। What's your name? Тая. What's your name? Оля. Ola, so just tell me about your holidays. У тебя спрашивают. I'm ученик школы. Student. School student. She's school student. I'm in school. Okay. Studying in school, and I'm go for. Loudly, please, loudly. Громче говори. I'm go for 11th grade, and now I have rest 3 months. Yes. But I student study in first course, and I have 2 months. In Wednesday I have exam. 2 exam. Best of luck. Best of luck. Thank you. We say best of luck for us is ni puha ni pera. Nifuka? Ni puha Nipuka? ni puha Nipuka? ni pera. Nepera. Nipuka Nepera. Das Vidania. Taya and Ola, right? Are you sisters? No. No?
Because she have another papa and mama. You know what, पापा एंड मम्मा इज कॉमन इन इंडिया, वी कॉल पापा एंड मम्मा। देखो ये एक छोटी सी क्लिप है जो मैं मजाक मजाक में इनसे पूछकर रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इनसे करीब मेरी 15 मिनट से ज्यादा बात हुई थी। बातों ही बातों में ये कहते हैं कि इंडियंस इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ इंडियंस से इन्हें डर लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ इंडियंस किडनैपर्स होते हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ये बताते हैं कि कुछ समय पहले की बात है। ये रात के टाइम पर अरबरात स्ट्रीट पर बैठी हुई थी, जहाँ रात को काफी सारे लोग घूमने जाते हैं। तभी वहाँ पर एक इंडियंस की ग्रुप आती है, जिसमें करीब 4 से 5 लोग होंगे। उनमें से एक बंदा दूर से ही इन्हें फ्लाइंग किस देता है। फिर ये लोग वहाँ से उठकर भाग जाती हैं। अब देखो ये सारी बातें सुनने के बाद शुरुआत में तो मैंने सोचा था कि ये सारी बातें मैं सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने देश की गौरव की बात है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आपको भी पता होना चाहिए कि कुछ भारतीय जब दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं। वैसे जैसा कि आपको पता है कि मैं 100 दिनों के लिए वर्ल्ड बैकपैक में निकला हूँ, मतलब मैं 100 दिनों तक लगातार वर्ल्ड ट्रैवल करने वाला हूँ और कजाकिस्तान को कल बाय बाय बोलकर मैं जाने वाला हूँ रसिया। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मैं कजाकिस्तान में अभी ओवर स्टे कर रहा हूँ, मतलब मेरी वीजा एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी मैं इस देश में ही हूँ, जो कि एक तरह से इलीगल माना जाता है और इसके लिए आपको फाइन भरना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने में सबसे पहले आ जाता हूँ अस्ताना के माइग्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट में। जब से मैं कजाकिस्तान में लैंड किया हूँ, मैं सबसे ज्यादा यूज किया हूँ यहाँ की बसेस, और एक चीज मैंने नोटिस किया, कभी बस वाले पैसे मुझसे लेंगे, कभी नहीं लेंगे। माइग्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट के पास पहुंच तो गया, लेकिन 2 घंटे तक ऑफिस का चक्कर काटने के बाद भी कुछ भी हल नहीं निकला। बस यही पता चला कि अब जो भी होगा इमिग्रेशन के टाइम ही होगा, जब मैं इस देश को छोड़कर रसिया में इंटर करने वाला रहूंगा। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि ओवर स्टे करना कहीं भी। मैं तो आज के बाद कहाँ नहीं टू ओवर स्टे करने को भाई, मैं ना करूंगा अब। यार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था यार, मतलब एक ऑप्शन जो था वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इंडिया वापस जाओ, अभी फ़्लाइट की टिकट बहुत महंगी हो चुकी है, फिर वापस इंडिया से रसिया जाओ। अब देखना यह है कि यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे बॉर्डर क्रॉस करने देते हैं या नहीं। ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल चलो इस प्यारी सी शहर को घूमते हैं। अभी घूमते घूमते एक मॉल में आ गया हूँ। ये पूरा मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। देखते हैं यहाँ पर आईफोन कितने का मिल रहा है भाई। मेरे पास जो आईफोन है, मैं जिससे अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है आपका iPhone 15। ये रहा, ये मिल रहा है यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,29,990 रुपया। इंडिया का हो जाता है ये 70,789 रुपया। ठीक ही प्राइस है, मतलब इंडिया का जैसा ही है, ना ज़्यादा बोल सकते हैं ना कम बोल सकते हैं, सेम सेम। ये इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में गाड़ी कब से बिकने लगा? पक्का चाइनीज होगा ये। चाइनीज गाड़ी है भाई। मैं अभी DJI का Action 4 यूज कर रहा हूँ। देख रहा हूँ अगर यहाँ पर मिल जाए इनका ट्राईपोड तो ले लूँगा। डू यू हैव ट्राईपोड ऑफ दिस? ट्राईपोड नो नहीं है भाई इनके पास। यहाँ के लोग भाई इतने डिसिप्लिन है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी ना एक आदमी ने दूसरे आदमी की गाड़ी ठोक दी, तो वो चाहता तो आराम से भाग जाता, पर वो भागा ही नहीं भाई, आराम से रुक गया। फिर दोनों ने अपना गाड़ी साइड में लगाया। अब वो आदमी जिसकी गलती थी वो उसको पैसा दे रहा है, दोनों हाथ मिला रहे हैं। और ये चीज़ मैंने कई बार नोटिस किया यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे एक्सीडेंट होना बहुत ही रेयर है, मतलब होता ही नहीं है, बट अगर कभी हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है भाई। सोच रहे हो, हमारे यहाँ तो भाग जाते हैं भाई सीधा 4 गियर लगाकर। अभी एक रेस्टोरेंट दिखा है, यहाँ पर ढेर सारी चीज़ बिक रही है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। ये समोसा जैसा लग रहा है ना, समोसा का भतीजा लग रहा है मेरे को। ये मैंने ट्रांसलेट कर लिया है, नो बीफ नो मीट। पूछता हूँ उनसे क्या है। आई डोंट वांट मीट बीफ एनीथिंग। बोल तो रही है भाई कुछ नहीं है, ना मीट है ना बीफ है, तो एक ले रहा हूँ मैं अभी। ईट नो पैकिंग, आई विल ईट हियर। ओके। 435 तेंगे का हुआ, मतलब इंडिया का करीब ऐसा बोल सकते हो 100 रुपये का। बस खाने में अच्छा होना चाहिए। अच्छा है। यहाँ पर ना ये मकई बहुत चलता है भाई, और मैं जब से आया हूँ ना ये खरीद कर खाता हूँ। वैसे तो ये महंगा देते हैं, ये अभी इन्होंने दिया है मेरे को 700 टेंगे का, मतलब करीब 150 रुपया हो जाता है इंडिया का। भाई कजाकिस्तान में मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे बात करता हूँ, वो मेरा एज जरूर पूछते हैं। ये भी मेरा एज पूछ रही है, मैं कितने साल का हूँ। कैन यू शो मी द फोन? ये देखो। हाउ ओल्ड आई लुक लाइक? 17, 16. यस आई एम। No. ये बोल रही है मैं 16-17 साल का हूँ। यस आई एम 17। I'm 7. यू आर 17? Yes. Then I am 18. पिछले 20 मिनट से हम टैक्सी करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 बार मैंने अपने अकाउंट से किया,
2 बार तो ड्राइवर ने ही कैंसिल कर दिया और तीसरी बार में मेरा फ़ोन ही ऑफ हो गया ये वाला। चौथी बार में ये किया है अपनी फ़ोन से। पिछले 20 मिनट से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो बेचारी परेशान है भाई टैक्सी की वजह से। खैर यही बहाने हमारी दोस्ती हो गई। I'm so sorry. What's happening? Taxi is That place. Okay, so I have to go there. yes. Okay. 1 second. पर लोग बहुत अच्छे हैं यार, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हेल्प करते हैं। अपनी दुकान छोड़कर मेरी हेल्प कर रही है। क्या लिख रही है? Brown. ब्राउन Brown. माशिया One नंबर व्हीकल नंबर number. सो भी 863 I should go there. Yes. Okay, bye bye. Bye. Good luck. 10 बिदानियाँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। भाई वापस से टैक्सी वालों ने कैंसिल कर दिया। मैं वापस आके यहीं पे खड़ा हूँ। मेरा फ़ोन भी ऑफ है, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है। पता ही नहीं चल रहा अब मैं कैसे जाऊँ। इसको बोल रहा हूँ अब तू ही बता मेरे को, मैं टैक्सी से नहीं जाऊँगा, मेरे को बस बताओ। अब मैं बस से जाऊँगा भाई। बस से नहीं जा रहा हूँ ना कि मुझे वापस से वहाँ से 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। क्या ही फ़ायदा 100 रुपये बचा कर 200 रुपये बचा कर कि 1 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा इस तपती धूप में। एक तो ऐसे ही मेरा हालत आज ख़राब हो गया भाई, खड़े खड़े ऑफिस में एकदम। वैसे मैं जनरली बस यूज करता हूँ पर आज मैं टैक्सी यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा वो हेक्टिक नहीं करना चाहता अपनी जर्नी को। बहुत प्यारी है यार ये, मतलब मेरी हेल्प कर रही है बहुत, मतलब काफ़ी टाइम से मेरी हेल्प कर रही है ये। दूसरा इंसान होता तो बोर हो जाता, अपना शॉप छोड़ छाड़ के हेल्प कर रही है मेरी। एड्रेस ओके, एड्रेस गिविंग एड्रेस। भाई अब मुझे समझ में आया बस में लोग पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं। ड्राइवर को पैसा लेना सख्त मना है, अलमाटी में ले लेते थे, यहाँ नहीं ले रहे हैं। फिर ये अंकल ना मेरा पैसा मतलब पे कर दिए, मेरा जो फेयर होता है बोला और फिर और बोले स्क्रीनशॉट रखो, कोई चेक करेगा तो बोल दे। मुझे भी भाई साउथ इंडिया का याद आ गया। साउथ इंडिया में ऐसे ही बस में टिकट चेक होता है और जिनके पास नहीं होता है उनको फ़ाइन भरना पड़ता है। यहाँ पे भी चेकिंग हो रहा है सबका, मेरा भी चेकिंग हुआ, मेरे पास स्क्रीनशॉट था, उन्होंने अंकल मेरे लिए पे कर दिया था पैसा, वरना मुझे भी फ़ाइन भरना पड़ता। अब यहाँ से कहाँ जाना है भाई? इंटरनेट तो है नहीं, मैं जाऊँगा कैसे? अब दिमाग लगाना पड़ेगा। कल मैं एक सुपरमार्केट में आया था कुछ सामान लेने, अब उस सुपरमार्केट अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने हॉस्टल तक, वरना फिर लोकल से पूछना पड़ेगा मुझे। ये देख लो भाई क्या डिसिप्लिन है इनका, कोई भी अपना लेन छोड़कर इधर नहीं आ रहा है, अपने लेन में ही हैं सारे लोग। ये देखो ऑलमोस्ट पहुंच गए भाई अपने हॉस्टल। दोस्तों अभी रात का समय हो गया है, रात का समय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने भारत देश के अनुसार अभी रात का समय हो गया है 8:45। यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 8:15 और देख सकते हो कितना उजाला है अभी भाई। अभी यहाँ पे सनसेट हो रही है, 8:20 का सनसेट है आज। वैसे अगर आपको रीज़न पता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर सनसेट क्यों लेट से हो रहा है, तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपको साइंस पता है। एंड जिनको साइंस नहीं पता, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे सूर्य भगवान को नींद कम आती है भाई, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात को लेट से सोते हैं खास करके समर के टाइम पे एक्चुअली बात ऐसी है कि अस्ताना जो है, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका रशिया का इधर और कजाकिस्तान का, ये अस्ताना जो कैपिटल है जहाँ पे भी हूँ, ये नॉर्थ में आता है। और नॉर्थ साइड में समर के टाइम पर दिन लंबा होता है भाई, मतलब यहाँ पर सनराइज काफ़ी जल्दी हो जाएगा और सनसेट काफ़ी देर से होगा। तो इसी का रीज़न है कि यहाँ पर सनसेट इतना लेट से होता है। वैसे साइंस के अनुसार और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप जगह खुद रिसर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। बाय द वे अभी मैं आया हूँ, यहाँ का एक आइकॉनिक प्लेस है, बाइट्रेक करके बोलते हैं। ये जो टावर देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे गाड़ी काफ़ी चलाते हैं भाई ये देखो
वैसे अभी मैं इस टावर के बारे में रीड कर रहा था। ये जो टावर है ना, कजाकिस्तान कंट्री की सिंबल है भाई। और मिथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार ये टावर रिप्रेजेंट करता है एक बर्ड को, मतलब एक ऐसा बर्ड जो सोने की अंडा देती है भाई। और उसको फिर ये लोग रिलेट करते हैं लाइफ ऑफ ट्री से, जिसको फिर पता नहीं कैसे रिलेट करते हैं हैप्पीनेस से। तो ऐसा कुछ इसका स्टोरी है। मतलब वो वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, उसको बोलते हैं येलो पार्ट ऑफ एग। मैं बस यही सोच रहा हूँ बैठे बैठे तब से कि कब रात होगी, मतलब कब अंधेरा हो जाएगा पूरा भाई। अंधेरा हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है चांदनी रात है पूरा। खैर अब चलते हैं यहाँ से। स्माइल। Yeah, I'm from India. You love India? Yes. What do you love about India? Food. People. Okay. People's very pleasure for me. Okay, thank you so much. Okay. Welcome to Kazakhstan. Bye bye. До свидания. मैं इन सबों से बुलवा दिया कि वेलकम टू कजाकिस्तान बोलो। अभी मुझे पता चल रहा है कि ये सारे किर्गिस्तान से हैं, राइट? बेस्ट ऑफ लक। इट्स थैंक यू, बाय बाय। मैं यहीं पे बैठा हुआ था इस बैटरेक टावर के पास। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बातें हो रही थी। तो ये कुछ तो बता रहे थे अपने भारत देश को लेकर। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाए। तो अभी मैं इनके साथ एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। सो यू ऑल आर फ्रॉम कजाकिस्तान, राइट? Yes. यू ऑल आर स्टूडेंट्स? Yes. व्हाट आर यू परसुइंग, लाइक व्हाट आर यू डूइंग? Architecture. Architecture. And We're all architecture. Yes. all architecture means engineer, Yes. right? Yes. Okay, so I have to make a house like in the sky. Will you help me? No. Okay, so what do you think about Indian? Just say honestly. What were you telling me that time? It has yummy food. Acha, India has yummy food. Yes. Okay. She would like to travel there. Huh? She would like to travel there. You like to travel there? Okay, welcome to India. Come anytime. I like Kajol. It's Kajol. actress. Yeah, Yes. she is actress. Yeah, I like too. I like the landscape. Landscape? Yes. Oh, that's nice. I like Indian dresses, sari. Sari. Saris. Yeah. I like dresses So- because beautiful dress. Yes. Как необычно, я забыла. Understood. So, like, have you ever tried sari? Yes. When I was child, I take its dress. Do you have photo? Huh? Do you have photo in sari? No. Not right now. No. And what do you think about Indian boys? I don't know. It's like interesting. Interesting. Yeah. What do you think about me? Interesting. Thank you so much. Okay. Bye bye. До свидания. Sağ olun. Sau bonus? Bye bye. Sağ bol. No, like in is- India, namaste means we say Thank like Thank you. hello. Also, you can say like it's a greeting. Rahmet. Rakhmeet. Yes. It's a thank you. Yes. Yes. Okay. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. अभी आ गया हूँ एक सुपरमार्केट में। यहाँ से कुछ ब्रेड खरीद रहा हूँ। ये वाला आज मैंने खाया था, मुझे ठीक लगा था। यही रहने देते हैं। एक लाइन से सिर्फ यहाँ पर विस्की अरेंज किया हुआ है। वोडका, विस्की, बियर, जो बोलना है बोलो। इधर के संतरे ना काफ़ी मीठे होते हैं, तो मैं जब भी आता हूँ ना तो संतरे ले लेता हूँ। ये देखो, ये लो, मैंने 4 संतरे ले लिए हैं। कैन यू हेल्प मी दिस? थैंक यू। भाई साहब 968 रुपये हो गया। ये देखो 1748 टेंगे, यानी इंडिया का हो जाता है आपका 300 कुछ रुपये। 300 से भी ज़्यादा। कजाकिस्तान में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर लोग मीट का तो सेवन करते ही हैं, साथ ही साथ दूध का भी सेवन काफ़ी ज़्यादा करते हैं भाई। जब भी देखोगे ना तो लोग खरीदते रहेंगे। और यहाँ पे दूध ना बहुत मिलता है। मैंने भी 1 लीटर दूध खरीद लिया भाई। ये लो। दिस इज केमिकल? ओके। थैंक यू। बाय बाय। यहाँ पे जब भी मैं कुछ सामान खरीदता हूँ ना, अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं लोगों से पूछ लेता हूँ ट्रांसलेट करके। तो अभी ये बता रही थी कि वो केमिकल वाला था, मतलब कोई और मैं ले रहा था मिल्क। ये लो, ये सही है भाई। मुझे नहीं पता ये क्या है, बट इस पे जो चित्र छपा हुआ है इसको हम लोग जाता बोलते हैं बिहार में। आई थिंक आप लोग भी बोलते होगे, ऐसा ही होता है। मेरी मम्मी यूज किया करती थी गाँव के टाइम पर।
सत्तू पीसने के लिए और आटा पीसने के लिए। यहाँ के सुपरमार्केट में आपको सामान तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको खाने का भी सामान यहाँ पे मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पे रेडीमेड बना हुआ होता है, चावल, दाल, सलाद, जो भी खाना आप खरीद सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे तरह तरह की चीज़ बेच रहे भाई यहाँ पे। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदा, 1-2 बार चावल खरीद कर खाया हूँ मैं, अच्छा रहता है इनका। मतलब अगर आपको बनाने का मन नहीं है तो इधर से आकर खरीद लो, और सुपरमार्केट में सस्ता मिलता है होटल के कंपेयर में। यहाँ का टमाटर मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया था। यहाँ का टमाटर मेरे को टमाटर नहीं लगते भाई, सेव से भी अच्छा लगता है। ये देखो सुंदर लगते हैं भाई एकदम। ये बड़े बड़े होते हैं भाई, इतना ही बड़ा नहीं और भी बड़ा। ये देखो इतना बड़ा टमाटर है। हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन इनके टमाटर का जो रंग है ना कुछ ज़्यादा ही लाल है। हमारे यहाँ जनरली जो टमाटर होता है कुछ ऐसा होता है, पर इसका कलर देखो आपको थोड़ा अलग दिखेगा। इतना सारा सामान खरीद ही लिया, अब सोच रहा हूँ एक हाथ बोतल ये भी खरीद लेता हूँ। ठीक है, ये भी रख लिया भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई। मुझे नहीं पता ये कौन सी बियर है, कौन सी दारू है, बट इसका प्राइस देखो कितना है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,1776 तेंगे। भाई साहब देख रहे हो, यहाँ पे लोग 1-1 लाख का दारू पीते हैं सिर्फ। ये लो भाई, अपना बिल आ गया 3,000 का। 3,000 तेंगे, मतलब इंडिया का आपका हो जाता है 700 रुपये। खोलना पड़ता है कभी कभी। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक नई कहानी के साथ, जहां हम देखेंगे कि कजाकिस्तान रसिया बॉर्डर को क्रॉस कर पाता हूं कि नहीं।